वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि जमीन या प्रॉपर्टी को खरीदते समय आपको किन किन बातों का सावधानी बरतना चाहिए ताकि एक अच्छे आर्थिक नुकसान से आप बच सकें, आपके साथ फ्रॉडिंग ना हो पाए और आप किसी भी धोखाधड़ी का शिकार ना हो। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, सबसे पहली बात है, आज के डेट में ज़मीन खरीदना या किसी प्रॉपर्टी को खरीदना एक लंबे ट्रांजैक्शन की ओर इशारा करता है। आप जानते हो, शहर हो या फिर गांव हो, जब कभी आप ज़मीन खरीदने के बारे में सोचते हैं या प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचते हैं या फिर किस बने हुए मकान को खरीदने के बारे में सोचते हैं तो एक लंबे ट्रांजैक्शन अर्थात एक मोटी रकम की ज़रूरत होती है। और आए दिन ऐसे मामले देखने के लिए मिलते हैं कि एक एक ज़मीन को चार चार आदमी के नाम से रजिस्ट्री कर दिया जाता है। तो रजिस्ट्री करने वाला कोई और होता है, जबकि जमाबंदी किसी और के नाम से कायम होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस उक्त ज़मीन पर केस लंबित होने के बावजूद भी उसको रजिस्ट्री कर दिया जाता है। कभी कभी ये होता है, ज़मीन कमर्शियल होता है लेकिन उसका लैंड वैल्यू जो है दूसरा दे दिया जाता है, जिससे भविष्य में आपको काफ़ी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है और आप मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे। तो उससे पहले कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं हो जाएगी। ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जो आपको हमेशा अपने लाइफ के हर एक कदम पर हमेशा आपके साथ रहती है और इसको ना चोरी चोर कर सकता है, ना डकैती कर सकता है कोई भी। इसलिए ज्ञान को सदैव अगर आप प्राथमिकता देते रहेंगे तो आपके साथ फ्रॉडिंग या फिर कोई भी धोखाधड़ी होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि नॉलेज इज पावर। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आप अगर किसी से ज़मीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले ज़मीन जिससे खरीद रहे हैं उसके नाम से जमाबंदी कायम है या नहीं, या उसके पास वो ज़मीन कैसे आया, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके संबंध में हम थोड़ा सा डीप में जाने का कोशिश करें तो ज़मीन मुख्य रूप से 3 तरह से अवेलेबल होते हैं। जैसे कि एक तो मेरी पैतृक संपत्ति होगी जिसमें मेरा उतना हिस्सा होगा। पैतृक संपत्ति में मेरा जो अपना शेयर बनेगा उसको हम बेच सकते हैं, एक तो ये हो गया। पैतृक संपत्ति में भी अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या वो शेयर दिया जा चुका है या फिर ज्वाइंट के रूप में है या विवादास्पद है, इस बात को भी आपको खोज करनी चाहिए। दूसरी बात है, उस जमीन पर किसी के द्वारा लोन लिया गया है क्या। तीसरी बात, क्या उसको गिफ्ट में दिया गया है। चौथी बात, क्या उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जब कभी भी कवाला होता है रजिस्ट्रार के सामने, वहाँ इस बात का उल्लेख किया जाता है कि आपको ज़मीन किस रूप में प्राप्त हुआ और अब आप उनको सेल कर रहे हैं, इसलिए सेल डीड बना रहे हैं। ठीक है, तो आज बहुत ऐसे देखने के लिए मिलता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी लिया और उनको सेल कर दिया, जबकि कानून में उसका कोई जगह नहीं है। दूसरी बात है कि जो आदमी ज़मीन बेच रहा है, क्या उसके नाम से जमाबंदी कायम है। कायम है तो कैसे है, किस आधार पे है, यानी उसके नाम से जब जमाबंदी हुआ तो क्या वो किसी से खरीदे थे या फिर उनकी पैतृक संपत्ति खतियानी ज़मीन है जो उनके नाम से शेयर के रूप में वैलिड हुआ है, या फिर उनके ज्वाइंट फैमिली में है तो उसके फैमिली के द्वारा ये दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो ज़मीन आप ले रहे हैं क्या वो किसी के कब्जे में है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एजेंट के चक्कर में पड़ते हैं, ज़मीन कुछ और दिखाता है, होता कुछ और है, खाता कुछ और है, खेसरा कुछ और है। अंत में जब ज़मीन लेने के बाद आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो ज़मीन किसी और के कब्जे में है। अब एक और केस आप लड़िए ज़मीन को कब्जा से मुक्त करवाने का। तो इन सभी परेशानियों से मुक्त होने के लिए अगर इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखें कि जिससे आप खरीद रहे हैं उनको वो ज़मीन किस रूप में प्राप्त हुआ है, तो आपको कोई समस्या नहीं हो पाएगी। उस ज़मीन पर किसी के नाम से लोन इशू हुआ है, इन सभी बातों को 22 नंबर फॉर्म भर के आप रजिस्ट्रार के पास भी जमा करके उक्त ज़मीन का सारा डिटेल ले सकते हैं। कभी कभी ये फॉर्म की संख्या अलग भी हो सकती है। जब कुछ भी डिटेल प्राप्त होगा तो शायद 16 नंबर या फिर दूसरा कोई नंबर है, उस नंबर पर भर के आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद तहसीलदार के माध्यम से भी उस ज़मीन का जो है आप बहुत कुछ जान सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं एक छोटे से क्लिप से आपको बहुत सुंदर जानकारी मिली हो। जब कभी आप ज़मीन किसी से खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं या फिर कोई भी लैंड प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इन बातों का ध्यान विशेष रूप से रखें ताकि अच्छा हो। पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा लिया गया ज़मीन अक्सर आप
मेरी समझ से आप नहीं ले तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि उस पर बाद में टाइटल केस होकर फिर आपको समस्या पैदा हो सकती है। तो आगे आप खुद बुद्धिमान हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।